कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, पैर में सूजन अवेलेबल है कि नहीं, तो फिर भिलाई से लेके आना पड़ेगा। आगे है ऐसा करके बताएं अंकल, देखना पड़ेगा कौन सा दुकान है। 25 ग्राम है। हाँ। क्या जाम लगा हुआ है यार, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है। कतला। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 9:40 हो रहे हैं। आधा घंटा पहले सो के मैं उठ चुका हूं और बाहर का वेदर ऐसा है कि बारिश हो जाएगा, लेकिन कल भी ऐसी मौसम था, आज भी ऐसी मौसम है। कल तो बारिश हुआ नहीं, आज देखते हैं भाई साहब आज बारिश होता है कि नहीं होता है। फ़िलहाल अभी मैं चाय बना रहा हूँ अपने लिए। रानी तो चाय पीती नहीं है और रानी सुबह से सोया चिल्ली बनाई है, सोया चिल्ली। क्योंकि कल रानी मेरे को पूछ रही थी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, वही रिपीट हो रहा है। कल हम लोग इडली खाए थे तो इडली भी अच्छा लगा, लेकिन वही रिपीट हो रहा है ना। तो रानी बोलती है कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊंगी, अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं देख लेना, जो भी मन कर जाता है क्या कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो हम लोग को आता है नहीं, फिर भी धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। और मम्मी अभी आएगी तो मम्मी से हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, मैं और रानी दोनों। तो मम्मी का ही वेट है। अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ दिन क्या 7-8 दिन बचे हुए हैं। फिर मैं 16 तारीख को जाऊंगा मैं मम्मी को लेने के लिए भिलाई। अब भिलाई जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा था कि आसपास का कुछ व्लॉग बनाऊंगा करके, लेकिन उतना समय नहीं है क्योंकि रानी का भी समय ऐसा है कि उसको मैं छोड़ के जा नहीं सकता। फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी वहाँ से ट्रेन बैठ नहीं सकती ना, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। पापा को भी उतना समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है भिलाई। लेकिन भाई भिलाई की ना बहुत याद आती है मुझे, वहाँ का हर चीज़ याद आता है। अभी देखो बारिश का समय है, आसपास के एरिया में मैं जाता, जैसे कि गरियाबंद हो गया, बालोद हो गए, या फिर मैं बस्तर भी निकल सकता था। तो ये सब जगह जाने की कोशिश करता, अगर सब कंडीशन अच्छा रहता मेरा तो कोई बात नहीं। हर साल तो मैं जाता था, इस बार शायद नहीं जा पाऊँगा क्योंकि समय ही ऐसा है। तो मम्मी जब आएगी तो आस-पास में 1-2 दिन के लिए निकल जाऊंगा, वही पूरा काम ख़त्म करके। रानी का छुट्टी रहेगा, मम्मी भी आ जाए रहेगी, तो पूरा काम समेट के मैं ख़त्म करके, जो भी 10-11 बजे के बाद अगर मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आसपास के एरिया घूमूंगा। भाई अंबिकापुर में रहते मुझे 1 साल होने वाला है और ये पहला मेरा मानसून है अंबिकापुर का। वैसे तो मैं भिलाई, दुर्ग, रायपुर साइड में मानसून में बहुत घुमा हूँ, लेकिन इस साइड का जो मानसून है ये मेरा पहली बार है, क्योंकि मुश्किल से 1 साल ही हो रहा है मुझे अंबिकापुर में रहते। तो अब रह भी रहा हूँ इस साइड में, लेकिन उतना नहीं घूम पाऊँगा जितना मैं सोच रहा था। बट जितना भी हो सके, जितना भी अपन घूमेंगे, आप लोगों को घुमाएंगे भाई आसपास का टूरिस्ट प्लेस। तो गाइस आज का ब्रेकफास्ट अपना सुबह 10 बजे कर रहा हूँ मैं। और देखो रानी ब्रेकफास्ट करके आराम कर रही है ना रानी? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है कि हाथ पैर दर्द कर रहा है? कमर दर्द कर रहा था, अभी लेटूंगा तो ठीक। कल तो इसको कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, पैर में सूजन, रात के 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक मालिश किया हूँ गाइस। मालिश तेल लगा के अच्छे से मालिश किया हूँ, तब जाके इसको राहत मिला है, तब जाके सोई है, नहीं तो सो नहीं पा रही थी ये दर्द के मारे ना रानी। तो अभी डेली मालिश चल रहा है भाई, सुबह शाम करना पड़ेगा अभी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है इसका। सवेरे के 10:40 हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया डन। और रानी बोल रही कि आज मछली खाते हैं करके ना रानी। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट मछली लेने के लिए। ये देखो इधर सोए पड़ी हुई है ये। तो आज रानी बनाएगी गाइस मछली ना रानी? नहीं बोल रही है मेरे को बोल रही है। और मम्मी ना कुछ लिस्ट बना के भेजी थी, तो हम लोग उसको लिख के रखे हैं। तो मुझे ना दुकान पूछना है, देखो कहाँ गया, पूछना पड़ेगा कि दुकान में अवेलेबल है कि नहीं, तो फिर भिलाई से लेके आना पड़ेगा। तो गाइस बाहर का मौसम देखो, अभी 11 बजने को है। कल भी इसी तरह का मौसम था, धूप छाँव बारिश वाला, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज देखते हैं भाई बारिश क्यों नहीं हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। जब मौसम बन रहा है तो मम्मी से कल बात हुआ तो मम्मी बता रही थी कि सुबह से लेकर शाम तक कल बारिश तो नहीं हुआ, लेकिन शाम को स्टार्ट हो गया था बारिश वहाँ। क्योंकि भिलाई साइड में अच्छा बारिश हो रहा है भाई अंबिकापुर के मुकाबले। स्कूटी में हवा कम है, हवा डला लेता हूँ मैं। आगे ठीक है, पीछे में ही नहीं है। तो ये मंदिर है। मैं जब भी
दूध लेके इनके पास से जाता था ना, एक तो दूध ख़राब निकलता था और दूध सही नहीं रहता था। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। ये तो इनके पास में गोपाल डेयरी लिखा हुआ है ना, इनके पास में मैं दूध खरीदारी किया हूँ तो 2 बार मेरा दूध फट गया। इनके पास इसलिए लेता था क्योंकि रानी की ड्यूटी छोड़ने के लिए लाना ले जाना इसी रोड से मेरा चलता है, तो मैं सोचा कि इन्हीं के पास ले लेता हूँ ऐसा करके। बट दूध ख़राब निकल गया तो अब इनके पास से ख़रीदारी नहीं कर रहा हूँ मैं। अग्रसेन चौक से आगे मुझे जाना पड़ता है। अब अंकल का दुकान यही सामने में है, इनसे पहले पूछता हूँ ये सब सामान यहाँ पर मिलेगा या नहीं। मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो कहीं और देखना पड़ेगा। तो गाइस पूछते हैं अंकल से। गाइस अंकल बोल रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, एक जगह बताए हैं अग्रसेन चौक से आगे। अंकल बोल रहे थे कि सामान मंगवाने भी टाइम लग जाएगा, प्लस मेरे पास जो सामान है पूरा नहीं है, 2-4 सामान बस मिलेगा। तो जहाँ ले रहे हो तो पूरा सामान ले लो। बोल रहे थे मैं तो रेट कम करके देता, हो सकता है जहाँ मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा लगा है। मैं बोला अब लेना तो है, पूछ लेते हैं। तो अंकल बताया कि वहाँ पे पूरा सामान मिल जाएगा जो आपने लिख रखा है। जब एक बार मैं मशरूम पूछा तो अंकल ना मुझे यहाँ पे ना लाल वाला मशरूम दे दिए थे। लाल मशरूम को वापस करने के लिए मैं अंकल के पास आया तो अंकल को बोला अंकल लाल मशरूम नहीं चाहिए, मुझे काला मशरूम चाहिए। तो अंकल पूछते हैं आप बिलासपुर तरफ के हो क्या? मैं बोला बिलासपुर तरफ का नहीं हूँ, मैं भिलाई दुर्ग तरफ का हूँ मैं। तो बोलते हैं नहीं, इधर के लोग ना लाल वाला मशरूम खाते हैं, ब्लैक वाला मशरूम नहीं खाते हैं, इसलिए यहाँ पे मंगाना पड़ता है। तो मैं बोला हम लोग तो उधर काला वाला ही मशरूम खाते हैं। फिर रानी को मैं पूछा हाँ यहाँ पे काला वाला मशरूम नहीं खाते? तो रानी बोलती कि नहीं हम लोग लाल वाला खाते हैं। मैं बोला अरे वाह, ये अग्रसेन चौक है, इसी के आगे है ऐसा करके बताएं अंकल, देखना पड़ेगा कौन सा दुकान है भाई। बता रहे थे ताजिया जहाँ रखते हैं ना वहीं आसपास में मिलेगा, तो आगे साइड वहीं है जहाँ पे मैंने देखा हुआ है। देखो यहाँ पे वही आम बेचने के लिए दुकान लगा रखे हैं, आम जामुन। कौन सा दुकान है गुरु? ताजिया वाला तो खैर आगे साइड में ही है, वही आसपास में पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस रोड से आना जाना करता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। और दूसरा वाला एरिया बताते तो ढूंढते रह जाता मैं। वैसे अंकल को बोलता तो ला कर दे देते हैं, लेकिन टाइम लगता। नहीं मिलेगा तो अंकल के पास जाऊंगा, बोलूँगा अंकल आप ही मंगवा दो। ये ना पूरा जड़ी बूटी का दुकान है, तो हर एक सामान मिल जाएगा। ये देखो क्या मतलब आयुर्वेदिक क्या रिसोर्ट ले रहा हूँ मैं 25 ग्राम दर्द के लिए? रिसोर्ट ये 25 ग्राम है। तो ज़्यादा ही कर दो आप, 100 ग्राम कर दो फिर। आंटी कितना चल रहा है ये शॉट? पिपली भूल 160 रुपये 100 ग्राम। 160 रुपये का है। 160 हाँ 160 रुपये का बोले ना, 100 ग्राम। इसमें 2 लिखा हुआ है, भोजन दे रहे हैं पिपली मूल और पिपली जरी दोनों एक ही है। और क्या है? और काली तिल 1 kg, काली तिल 1 kg, खाली 3 1 kg। इस यहाँ पे ना जो जो सामान आपको चाहिए जड़ी बूटी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है करेले का जूस, आम का जूस, ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जूस है, आंवला का जूस। पहले के काम करा जी, बहुत काम है। मैं ये अच्छा है। अपना सामान खरीदारी हो गया है, 2 सामान बस नहीं मिला है। वो थोड़ा सा ना जो लिखी है ना रानी, वो थोड़ा सा जैसे मम्मी बताने में मिस्टेक करी होगी, तो इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है। लो भाई चला जाए, आप लोगों को दुकान भी दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पीछे साइड में दुकान है जड़ी बूटी का, यहाँ पे ना ताजिया रखाता है देखो। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, देखो जड़ी बूटी का दुकान है, दोनों तरफ है। आंटी ना थोड़ा सा सामान देने में ना थोड़ा लेट करती है, मतलब कि आपकी बात को ना थोड़ा लेट में समझती है, उसको बताना पड़ता है। और कोई कस्टमर आ जाता है या फिर कोई और आ जाता है ना, तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। तो थोड़ा समय लगेगा आपको, आधा घंटा समय लग गया मुझे। और आंटी को मैं पूछ रहा था आंटी आप लड्डू बना कर देते हैं क्या? तो आंटी बता रही थी कि यहाँ पहले हम लोग लड्डू बना के देते थे। उसकी जो बहू थी, उसका जो बेटा था जो उनके साथ में रहते थे, तो लड्डू बनाकर हम लोग बेचते थे। लेकिन क्या है कि उनके बेटे का देहांत हो गया किसी कारणवश, तो उनकी जो बहू है वो अब चली गई है। और उनका छोटा बेटा है तो वो साथ में रहते नहीं हैं, ऐसा करके बता रहे थे। तो अकेले मैं ही संभालती हूँ और इनके पापा ऐसा करके, मतलब कि बातचीत करने में भी अच्छी है आंटी। तो सामान खरीद सकते हैं इनके पास में, अगर आपको जड़ी बूटी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो।
ये बात अच्छी है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है भाई, मतलब कि आपको हर एक सामान यहाँ पे मिल जाएगा। बस सामान का नाम जो है ना सही सही होना चाहिए। फिर कितना भीड़ भाड़ हो गया, इतना भीड़ भाड़ आप लोगों को मैं बहुत कम दिखाता हूँ मैं। और अभी 11 बजने को है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया है। और मौसम भी सुहाना है, गर्मी के दिन में थोड़ा खाली खाली रहता है। चलते हैं भाई मरीन ड्राइव, लेते हैं मछली। क्या जाम लगा हुआ है यार, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है ना, तो अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। फाइनली गाइस जाम से अपन निकल चुके हैं। देख रहे हो अंबिकापुर की जो सड़कें एक तो ख़राब है, दूसरा रोड चौड़ीकरण नहीं है, इसलिए भयानक जाम लग जाता है। शाम को तो भाई इसलिए ना बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता, बट कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो निकलना भी पड़ता अपने को। मौसम तो अच्छा खासा है भाई, मस्त। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सिटी के अंदर में था, दुकानदारी वाले क्षेत्र में तो थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा था भीड़ भाड़ की वजह से। और ये विश्वकर्मा मंदिर है, देखो अंबिकापुर का विश्वकर्मा मंदिर। और थोड़ा ही से आगे में है ये मरीन ड्राइव है। इसको अच्छे से और बनाना चाहिए, बोटिंग वगैरह कराना चाहिए। कचड़ा वचड़ा, अब अंबिकापुर में भी कचड़ा देखने को मिलता है, पहले ऐसे कचड़े देखने को नहीं मिलते थे। तो कितना प्यारा लग रहा है मरीन ड्राइव। और ये आगे भाई अपन लेते हैं चिकन बोलता हूँ, मछली लेते हैं भाई अपन मछली। यहाँ पे मटन चिकन सब के दुकान सजे रहते हैं। किलो लेता हूँ कतला। सो गाइस जिनके पास मैं अभी मछली ख़रीदा ना, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था। अब लड़ाई झगड़ा क्यों चालू हो गया था? क्योंकि एक भैया थे, उन्हीं के साथ काम करते हैं जो मछली बेचते हैं, शायद उनके बड़े भैया, ऐसा कुछ तो मुझे लगा जिस हिसाब से उन लोग बातचीत कर रहे थे। एक छोटा भाई था और 2 वर्कर रखे हुए हैं। तो जो बड़ा भाई है जो बिजनेस थोड़ा संभालता है, अक्सर मैं उन्हीं को देख के मैं मछली ख़रीदने के लिए आता हूँ उनके दुकान में। तो वो पिए हुए थे और एकदम टून थे, बहुत ज़्यादा टून थे, मतलब कि होश आवास नहीं उनको। वो क्या बातचीत कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं माँ बहन का, ऐसा वैसा। तो जो भैया थे जो तौल रहे थे तराजू पे, वो भैया को गाली दे रहे थे। वो उनके साथ बड़े भैया थे, पता नहीं वर्कर मछली जो बेच रहे हैं ना उनको गाली गलौज कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि भैया मेरे को गाली गलौज क्यों कर रहे हो आप, मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ, आप जाइए ना अपना घर, खाए पिए हो, अब दुकान में बैठ के भी क्या करोगे, जाओ आप अपना घर। तो वो उसको माँ बहन का गाली, तो भैया उठे और मारने लग गए, जो पिए खाए हैं वो आप जाओ ऐसा करके। लेकिन वो भाई समझ ही नहीं रहा है वो उसको और गाली दे रहे हैं, हाथापाई हो गया था। मैं तो सोच रहा था क्या हो रहा है भाई हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, मतलब कि सुबह से आप सोचो 11 बज रहे हैं, सुबह से वो टून है पी खा के, एकदम होश आवास नहीं है उनको, और अपना दुकान चलाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में कस्टमर जो आ भी रहे हैं वो ये सब देखेंगे, दोबारा जाएंगे क्या? मैं तो दोबारा नहीं जाऊंगा भाई। जो काम कर रहे हैं उनके साथ में उनसे बहसबाजी हो रहा है, कल आपके साथ में बहसबाजी होगा, तो व्यवहार अच्छा नहीं है ना। व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर कौन जाएगा भाई। और ये भी बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ इसीलिए हमारा ना पीछे होते चले जा रहा है, मतलब कि सुबह से लोग पी खा के एकदम टून है, दिन भर नशे में चूर है, दिन भर ना घर परिवार का टेंशन है, ना बाल बच्चे का, ना कमाई का, ना कुछ थोड़ा सा कमाते हैं, या तो जुए में उड़ा देते हैं या फिर यही पीने खाने में उड़ा देते हैं। देसी केला मिल रहा है 80 रुपया, ये अच्छा दिख रहा है, इससे भी मोटा मोटा आता है ना देसी केला। सो गई थी क्या रानी? सो गई थी लगता है, मार्केट गया था तो दिख तो रहा है शक्ल से। नहीं सोई। इसमें ना जो कट मारा हूँ ना वो सामान नहीं था, 1-2 चीज़ें जो लिखी हुई है उसको भी समझ में नहीं आया, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। सो गाइस इतना सारा सामान है, देखो इसमें तो गुड़ है, ये देखो ये सब चीज़ का। मम्मी आएगी तो लड्डू बनाएगी, लड्डू। ये जो हल्दी है ना ये आम वाला हल्दी है, और ये काला वाला किशमिश है, काला किशमिश। बाकी पूड़िया में है, इतना ही सामान शॉर्ट है। सो गाइस केला खा के छिलका मेरे को दे रही है रानी, जा रख देना छिलका रानी, जा। कचड़ा वाला भी आया नहीं है, बहुत सारा कचड़ा हो गया है। देखता हूँ, अभी हॉर्न दे रहे थे, आ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ आ तो रहे हैं कचड़े वाले, लेकिन गाड़ी वाला नहीं है।
यहाँ पे कार्टून भी है, इसको भी फेंकना है। धो लिया है, बर्तन भी मैंने धो लिया है, देखो पूरा बर्तन साफ़ हो गया है। अब फटाफट मसाला पहले इसको ना मैरिनेट कर लेता हूँ मैं मसाला डाल के। उसके बाद फिर ये टमाटर कटिंग करना है, प्याज कटिंग करना है। तो गाइस देखो यहाँ पे मैरिनेट कर दिया हूँ मैं इसको, हल्दी नमक मिर्ची डाल के। और अपन सरसों के तेल में बनाएंगे भाई साहब, क्योंकि सरसों के तेल में बनाने से ना स्वाद बढ़ जाता है। चलो मछली फ्राई करते हैं, उसके बाद बीच बीच में मसाला भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तेल गरम नहीं हुआ है, थोड़ा तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम नहीं हुआ तो तेल गरम होने देता हूँ भाई, नहीं तो फिर वो चिपक जाएगा। नहीं चिपका तो नहीं है, हल्का हल्का तेल गरम हो गया है, लेकिन इससे और ज़्यादा तेल गरम होना था। तो चलो इसको भी डालते हैं, एक साथ 2-3 डालूँगा तभी जाके थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि मछली को ना फ्राई करने में ही बहुत समय लगता है भाई। तो गाइस देख रहे हो अपना मछली फ्राई हो रहा है और पूरा तेल आसपास चिपक गया है। सो गाइस अभी 3 बज चुके हैं भाई साहब, आज थोड़ा लेट हो गया अपने को। तो रानी भूख के मारे लथपथ हो गई है। मैं इसको बोला भी था नहाने के लिए गया था तो खाना वाना खा ले, लेकिन मेरा वेट करती है ना रानी। तो अभी खाते हैं भाई। ये देखो कैसा लग रहा है रानी, ठीक ठाक बना है, खाने योग्य है। इसको भी चख के बताना। मुंडी खाती है गाइस, ये मुंडी, मैं नहीं खाता मुंडी। मुंडी इसका फेवरेट है। वैसे फ्राई वाला चिकन भी इसका फेवरेट है, लेकिन आज इसको दिया नहीं मैं फ्राई वाला, क्योंकि जब देता हूँ तो खाती नहीं है, नहीं देता हूँ ना तो मांगती है उल्टा पुल्टा।